अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं इस जलती दिए की कसम खाकर कहती हूँ कि चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। बस कानून व्यवस्था में कोई ऐसा मिल जाए जो सच का साथ दे। इस बार न्याय बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से हो। एक आतंकवादी को इतना सम्मान, नॉट बैड। मेरे पति के लिए इतनी घटिया बात करने वाले आप हैं कौन? देखकर क्या लगता है मैम आपको? I'm CBI ऑफिसर वेद वर्धन। ओह, CBI ऑफिसर। तो एक CBI ऑफिसर होने के बाद भी आपको इतना नहीं पता है कि केस अभी शुरू हुआ है, बंद नहीं। और एक मुजरिम पर ठप्पा तब तक नहीं लग जाता जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। आप लोगों का काम है केस बनाना, उसे दर्ज करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, केस की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना। केस का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, ना आपको है, ना मीडिया को और ना ही समाज को। इसलिए ऐसा घटिया इल्जाम दोबारा मत लगाना। आप लोग, मेरे पति आतंकवादी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब फैसला लेने का हक सिर्फ कोर्ट का होता है, तो आप ये बाहर मीडिया में सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कह रही थी कि आपके पति आतंकवादी नहीं है? अगर मैं आपके पति को आतंकवादी नहीं बोल सकता, तो आपको भी ये दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने का कोई हक नहीं है कि आपके पति आतंकवादी नहीं है। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई भी जजमेंट लेना या पास करना गलत होगा, चाहे फिर मेरी तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से। राइट? मैं कोई फैसला नहीं सुना रही थी, मैं सिर्फ सच बोल रही थी, क्योंकि मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप या ये समाज नहीं, मेरा परिवार उनको अच्छे से जानता था। महादेव जी जानते हैं कि मेरे पति आतंकवादी नहीं है। सिर्फ सत्यमेव जयते का सिक्का घुमाना जानते हैं या सच का साथ देने में हौसला भी रखते हैं? सच का पता करने ही तो आया हूं, फिर साथ दूंगा या नहीं ये आप खुद देख लेंगे। आ जाओ। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? घर की तलाशी लेनी है, पता करना है कि आप लोग भी कहीं अपने इस आतंकवादी बेटे के साथ मिले हुए तो नहीं। कैसी तलाशी? बकवास बंद कीजिए। ये कोई आतंकवादी का परिवार नहीं है, समझे आप? वो तो अभी पता चल जाएगा। एक सेकेंड, रुकिए। आप लोगों के पास कोई सर्च वारंट है? एक सस्पेक्टेड आतंकवादी की घर की तलाशी लेने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। जाइए। रुकिए, अरे मेरी बात।
ये ऑफिसर बहुत ही स्मार्ट है। गलती से भी वो मोनिका वाले सिम के हाथ लग गए तो निहार जी को ही गलत समझेगा। सर जी, एविडेंस मिल गया। कहाँ मिला है? ये फोन कैसे? ये मेरे मम्मी पापा के पुराने फोन हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आर्यन, इसे फॉरेंसिक में भेजो। और कुछ मिला? नो सर। इसका मतलब ये नहीं कि ये मामला रफा दफा हो गया है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल वो उगती हुई किरण की तरह सबके सामने आ ही जाता है। क्या ये एसीपी निहार जी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेगा? इसे देखकर ऐसा एहसास तो हो रहा है कि यही है वो जो मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। मुझे इस ऑफिसर से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है, वो पूरा करना है मुझे। शायद इस फोटो को देखकर वेद को मुझ पर यकीन हो जाए। शायद निहार जी की बेगुनाही की तरफ मेरा ये पहला कदम कामयाब हो जाए। माँ, पापा जी, मुझे उस ऑफिसर से मिलने जाना होगा। मुझे उनको ये एनवेलप देना है। इसमें वो सिम कार्ड से जो मुझे मोनिका के कमरे से मिले थे। क्या पता इससे कोई सबूत मिल जाए जिससे निहार जी की बेगुनाही साबित हो जाए। नहीं रुचिता, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं मानता हूं कि मेरे भाई निहार आतंकवादी नहीं था, लेकिन रुचिता, तुम मेरे भाई निहार के सर पे से आतंकवादी का इल्जाम हटाने के लिए मोनिका पर ये इल्जाम नहीं डाल सकती हो। भैया प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मोनिका अचानक से आपकी जिंदगी में आई और हम सबकी जिंदगी बिखेर कर चली गई। और अब देखिए ना, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। आपको कोई कॉल भी नहीं किया उसने। कहाँ है मोनिका? हो ना हो उस बॉम्ब ब्लास्ट से मोनिका का जरूर कोई कनेक्शन है भैया। नहीं रुचिता, मेरा दिल नहीं मानता ये। नहीं, मैं ऐसा सब होने नहीं दूंगा। नहीं। प्रतीक, तुम ये क्या कर रहे हो? निहार की बेगुनाही का ये एक ही सबूत है। ऐसा मत करो प्रतीक, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे मैं भी चाहता हूं कि मेरा भाई निहार बेगुनाह साबित हो, लेकिन उसके लिए मैं मोनिका के ऊपर ये सारे इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। प्लीज आप सब लोग उसका पीछा छोड़ दीजिए। भैया
रुचिता, मोनिका का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? प्लीज उसे छोड़ दो। बेचारी वो तो यूएस चली गई है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसे यूएस में देखा था। प्रतीक, देखो बेटा, अगर मोनिका सीधी है, सच्ची है, बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, तो फिर इस सिम में से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस सिम में मोनिका का गुनाह है और मेरे बेटे की बेगुनाही का सबूत है, तो रुचिता, तुम जाओ, जाकर सच का पता लगाओ। अगर मोनिका यूएस चली गई है तो फिर सच सामने कैसे आएगा? राजस्थान से बाहर जाने के लिए हमें ये बॉर्डर क्रॉस करना होगा, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद पुलिस की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन हो गया। वैसे मैंने गोयल्स तक ये बात पहुंचा दी। अब जब हम यहाँ अटक ही गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत चाहती है कि हम हमारे अधूरे मिशन को पूरा कर दें। मिशन फेल होने की सजा जानते हो ना? ये प्लान फेल नहीं हुआ है, बस पोस्टपोन हुआ है। देखना, अगला धमाका महादेव के उत्सव से भी बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा वार करेंगे कि पूरे देश की रूह कांप उठेगी। पागल हो गए हो? पुलिस गिद्ध की तरह पूरे शहर पर नजर गड़ाए बैठी है। तुम्हारी हल्की सी चूक हम सब के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे नाम और पहचान को बदल कर इस काम को अंजाम देंगे। कैसे भी करके हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। अगर कफन बांध लिया है तो पीछे मत हटना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, निहार गोयल का केस एसीपी वेद को दिया गया है। उम्मीद है तुमने उन गोयल्स के पास कोई सबूत नहीं छोड़ा है, वरना वेद के हाथ कुछ लग गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इस बार हम हमारे मिशन को कामयाब करेंगे, पूरा करेंगे, उस वेद वरदान के नाक के नीचे से। देखिए, बेसरदन मीटिंग में बिजी, वो आपसे नहीं मिल सकता है। देखिए, आप लोग समझ नहीं रही हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज बस एक बार मुझे मिलने दीजिए, प्लीज। सॉरी मैडम, आपसे कहा ना, अभी नहीं हो पाएगा। एक काम कीजिए, आप कल आइए। कल? प्लीज मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। कल तक तो बहुत समय है। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आग तो नहीं लग गई? एक काम करो, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ ठीक है। जल्दी से चेक करो और लोगों को बाहर निकालो। नाइस। काफी स्मार्टली आपने मेरे कांस्टेबल को यहाँ से भगाया है। वैसे ऐसा क्या काम पड़ गया मुझसे कि आपको मुझसे मिलने के लिए ये सब करना पड़ा? अगर आप सच में सच का साथ देंगे तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ सबूत है। क्या है इसमें? ये सब मुझे मोनिका के कमरे से मिला। और ये मोनिका कौन है? माँ, ये मोनिका है,
तुम्हारी होने वाली बहू। मैं और मोनिका 1 हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा इस घर से जाना ही सही, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब मोनिका जानबूझकर प्रतीक भैया को यहाँ लेकर आई थी और अब उसने फोन बंद कर लिया, सोशल मीडिया से खुद को हटा लिया। रुचिता मेरी बात सुनो, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कुछ गलत नहीं की। मुझे लगता है कि उस मोनिका का कोई आतंकवादी संगठन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। उसने जानबूझकर निहार जी को फंसाया है। लेकिन आपके पति बेगुनाह है ये साबित करने के लिए ये काफी नहीं है। और आप ही तो बोल रही है ना कि ये जो लड़की मोनिका है ये इस वक्त वापस यूएस चली गई है, तो इसमें भी कितनी सच्चाई है कौन जानेगा। और मैं ऐसे कैसे ये केस सॉल्व करूंगा। शायद इस फोटो से आपको कोई मदद मिल जाए। रुचिता मित्तल, रुचिता मित्तल, क्लास 8B, 11-12 साल के बच्चे थे हम, मेरी दुश्मन। कभी तुम टॉप करती थी तो कभी मुझे भी मौका मिल जाता था। एक आदर्शवादी लड़की जो ना कभी खुद गलत करती थी और ना कभी किसी और के साथ गलत होते हुए देख सकती थी। मुझे आज भी याद है कैसे तुमने मुझे उस सीनियर की बदतमीजियों से बचाया था। थैंक्स फॉर दैट। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वही रुचिता हूँ। वैसे तुम्हें देखकर मैं तुम्हें पहचान गया था, लेकिन तुम्हारे पति का जो टेररिस्ट के साथ जो लिंक है, जो उसने किया है, वो सोचकर मैं पीछे हट गया। क्योंकि तुम्हारी जैसी स्वाभिमानी रुचिता एक टेररिस्ट के साथ। मैं टेररिस्ट की वाइफ नहीं। आई एम सॉरी। आई मीन ऑफ कोर्स अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो टेररिस्ट है, बट आई एम सॉरी। वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे? इस टैटू से। बचपन से तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा नाम भी मुझे जाना पहचाना लगा। बस जब इन कड़ियों का सोचा तो मुझे इस फोटो का ख्याल आया और तब मुझे पता चला। इम्प्रेसिव। तो तुम क्या चाहती हो? सिंस हम बचपन के दोस्त हैं तो मैं तुम्हारी स्टोरी पर यकीन कर लूं? यकीन कर लूं कि तुम्हारा पति टेररिस्ट नहीं है, वो एक इनोसेंट था? तुम मुझे बचपन से जानते हो। मैंने ना कभी गलत किया है ना कभी गलत का साथ दिया है। बचपन से लेके आज तक मैं आज भी उन्हीं चीजों के लिए स्टैंड लेती हूँ। सच और सही का साथ ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कम से कम स्कूल की दोस्ती की खातिर इस दुनिया की अंधविश्वास पे तो विश्वास मत करो। प्लीज सच बाहर लाने के लिए मेरी मदद कर दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। ठीक है, तुम बैठो, बैठ जाओ पहले। देखो रुचिता, मुझे मोनिका के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? नहीं, फोटो तो नहीं है, लेकिन चाहे तो हम उसकी स्केच बनवा सकते हैं।
आतंकवादी के बच्चे नहीं पढ़ते। जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। मोनिका बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी और उसने ऐसे ही निहार जी की स्केच बनाई थी, जबकि निहार जी कभी दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, तभी मोनिका ने निहार जी को फंसाया। ठीक है, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ और पता करता हूँ कि आखिर ये है कौन। हेलो, क्या? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें